अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वायरल उर्दू टोटके। गर्मियों में आटे को थोड़ी देर फ्रिज से बाहर रखने पर यह खट्टा हो जाता है और ख़राब हो जाता है। फिर इसको कुछ ख़वातीन तो ज़ाया कर देती हैं और कुछ मुख्तलिफ़ टिप्स के ज़रिए कारआमद बना लेती हैं, मगर इसमें ज़हमत ज़्यादा होती है। आए हम आपको ज़ुबैदा आपा की कुछ टिप्स बताते हैं जिसको अपनाकर आप भी अपने आटे को ज़ाया होने से बचा सकती हैं। आलू को धोकर उबालें और जिस पानी में उबाल रही हैं उस पानी से आटे को गूंदें। एक सफ़ेद मलमल का कपड़ा लें, उसको गीला करें, फिर आटे को इस कपड़े में लपेट के रखें। इस तरीके से ना तो गूंदे हुए आटे में पिपड़ी जमेगी और ना ही ये खट्टा होगा। सर्दी में गूंदा हुआ आटा खुश्क हो जाता है और इसमें पिपड़ी जम जाती है, जिसके बायस रोटी बनाने में दुश्वारी पेश आती है और रोटी भी सही से नहीं बनती, और ना ही ऐसे आटे की बनी हुई रोटी कोई खाना पसंद करता है। आटा गूंदते वक्त उसमें थोड़ा सा नमक और तेल शामिल कर दें। आटा नीम गर्म पानी से गूंदें। गूंदा हुआ आटा खुश्क होने से बचाने के लिए हमेशा नम कपड़े से ढक कर रखें। इस तरीके से गूंदा हुआ आटा खुश्क नहीं होगा और ना इसमें पिपड़ी जमेगी, और रोटी या पराठा भी नरम और मज़ेदार बनेगा। किचन में काम आने वाली टिप्स। जब भी कोई चीज़ मसलन कबाब वगैरह फ्राई करें तो तेल डालने से पहले फ्राई पैन गरम कर लें और फिर तेल डालकर फ़ौरन ही इसमें कबाब डाल दें। इस तरह वो पेंदे से नहीं चिपकते। अगर पनीर को ज़्यादा दिनों तक महफूज रखना है तो इसके चारों तरफ नमक लगाकर मलमल के गीले कपड़े में लपेट कर रखें और ज़रूरत के वक़्त इसे धोकर इस्तेमाल कर लें। अगर बादामों वाले बर्तन में एक बड़ा चम्मच चीनी शामिल कर दें तो बादाम कई महीनों तक ताज़ा रहेंगे। सब्जियां काटते वक्त अक्सर उंगलियों पर काले दाग पड़ जाते हैं। आलू काटकर इन पर रगड़ने या सफ़ेद सिरका मलने से दाग दूर हो जाते हैं। हाथों से लहसुन की बू दूर करने के लिए हाथ बहते पानी के नीचे रखकर इन पर स्टील का चम्मच रगड़ें, बू दूर हो जाएगी। इसके बाद साबुन से अच्छी तरह धो लें। भुना हुआ गोश्त और चटनियों का जायका मुनफरद बनाने के लिए इनमें पीनट बटर शामिल किया जा सकता है। बेकिंग के लिए डो बनाते वक्त आप इसमें तेल की बजाय सेब का जूस भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अक्सर सफ़ेद या काले चने देर तक पकाने के बावजूद अच्छी तरह नरम नहीं होते। अगर पकते हुए चनों के सालन में उबलता हुआ गर्म दूध शामिल कर दें तो वो जल्दी गल जाएंगे। फ्रीज़र में जमे हुए गोश्त को फौरी पिघलाने के लिए इससे ज़्यादा नमक मिले ठंडे पानी में भिगो दें। इससे गोश्त की बर्फ़ पिघलने के साथ साथ इसमें जमा हुआ खून भी साफ़ हो जाएगा और इसकी रंगत भी तब्दील नहीं होगी। कम तेल में मछली फ्राई करने का आसान तरीका ये है कि मछली को धोए बगैर थोड़ी देर के लिए सिरके में भिगो कर रखें। इस तरह एक तो मछली की बू दूर हो जाएगी, दूसरा ये अच्छी तरह साफ़ भी हो जाएगी। अब मछली को धोने के बाद इस पर नमक और नींबू का रस लगाएं और तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद तवे पर हल्का सा तेल लगाकर गर्म करें। मछली के टुकड़े इस पर रखें, इनका पानी खुश्क कर लें। जब मछली का पानी खुश्क हो जाए तो उसे ठंडा करके इस पर मसाला लगाएं और 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रखने के बाद थोड़े तेल में फ्राई कर लें। इस तरीके के मुताबिक मछली कम तेल में भी अच्छी तरह पक जाती है। दूध के लिए कुछ कारआमद टिप्स। जिस बर्तन में दूध गर्म करती हैं उसको अच्छी तरह पहले धो लें और इसके चारों तरफ 1 चम्मच पानी डाल लें। फिर इसमें दूध डालकर उबाल लें। जब दूध में जोश आ जाए तो इसमें बेकिंग सोडा आधा चम्मच डालकर अच्छी तरह हिलाएं और 1 जोश और दे लें। इस तरह आपका दूध फ्रिज के बगैर कभी भी नहीं फटेगा और ना इसका जायका तब्दील होगा। इसके अलावा अगर इसमें किसी भी किस्म के कोई जरासीम होंगे तो वो भी मर जाएंगे और दूध आपकी सेहत के लिए सेहत बख्श हो जाएगा। फ्रिज के बगैर रखे हुए दूध को ख़राब होने से बचाने का एक और तरीका ये है, इसमें इलायची डालकर छोड़ दें, ये कभी ख़राब नहीं होगा। दूध को ठंडे पानी के बर्तन में रखने से भी ये ख़राब नहीं होगा। अगर आपको लगे कि दूध ख़राब हो गया है तो दूध में बेकिंग पाउडर 2-3 चुटकियाँ डालकर अच्छी तरह मिक्स करें, फिर हल्की आंच पर पकाएं। जब गर्म हो जाए तो ठंडा करके फ्रिज में रख दें। कोशिश करें इस दूध को जल्द अज जल्द इस्तेमाल कर लें।